हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंपल मैथ क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे बिहार पुलिस 8415 पदों की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इनकी फिजिकल खत्म हो चुकी है, तो फाइनली इनकी कटअप क्या रहने वाली है और इनकी मेरिट लिस्ट कब तक दी जाएगी, इन पे डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए आज वीडियो फाइनली स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, इससे पहले की बैक की वीडियो जो मैंने बनाया था वो 11,880 पदों से संबंधित थी, जिसमें कि मैंने फिजिकल में जो कटअप बताई थी उसको मैंने लाइव करके दिखाया था। जो भी कैंडिडेट देखे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो मेरा कटअप था यानी 100% सही साबित हुआ था। जितने भी कैंडिडेट है यदि देखे होंगे तो वो लाइव वीडियो तो फाइनली आप समझ गए होंगे कि मेरा जो कटअप था 11,880 में वो फाइनली मैच कर गया था, जो कि मैंने लाइव करके आप लोगों को फाइनली दिखा दिया था। तो इसीलिए इस वीडियो में जो मैं कटअप बताऊँ वो 100% सही साबित होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और फाइनली यदि आपको इतने मार्क्स हैं तो फाइनली आप वर्दी के हकदार है और वर्दी के लिए आप नाम पर दे सकते हैं। तो फाइनली जितने भी कैंडिडेट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आज की वीडियो फाइनली स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो फ्रेंड चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं। तो चलिए आज की वीडियो फाइनली स्टार्ट कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, कटअप को जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर बात कर लेते हैं कि फाइनली फ्रेंड्स जो है कटअप इतना ही क्यों रहने वाली है। तो कुछ बिंदुओं को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यदि बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ के लिए फाइनली बात करें तो बॉयज़ की लिए जो कटअप रहेगी वो फाइनली किन किन चीज़ों पर डिपेंड करे, तो फाइनली इन चीज़ों को डिटेल्स में देख लेते हैं। तो फाइनली कटअप जो है कम ही रहने वाली है। इसका रीज़न आप लोगों को फाइनली समझा देता हूँ और उसके बाद कटअप की ओर चलेंगे। तो फाइनली यहाँ पर फर्स्ट टाइम यदि देखें तो फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट जो देखें तो धूप एवं गर्मी के कारण यदि बात करें, धूप एवं गर्मी के कारण जो है फिजिकल प्रभावित हुआ है बॉयज़ की बात करें तो फाइनली तौर पे। उसके बाद नेक्स्ट यदि बात करें सेकंड पॉइंट जो है, बॉयज़ हो या गर्ल्स उनको समय कम मिला है। नेक्स्ट पॉइंट देख लिए। थर्ड पॉइंट यदि बात करें तो थर्ड पॉइंट क्या है, कटअप को प्रभावित करने के लिए। तो फाइनली इसमें देखें तो थर्ड पॉइंट बॉयज़ के लिए बात करें तो बॉयज़ में अधिकतर कैंडिडेट जो है 20 मार्क्स वाले छात्रों की प्रतिशत ज़्यादा है। यानी बैक की यदि वैकेंसी की तरफ देखें तो 11,880 पदों में यदि बात करें तो उससे ज़्यादा यदि बात करें तो इसमें जो है 20 मार्क लाने वाले स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है। इसमें 8415 पदों में बात करें। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट में यहाँ देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं गोला में यदि बात करें तो गोला में जो है बैक की वैकेंसीज की यदि बात करें जो 11,880 पदों पर ली गई थी उनमें यदि बात करें तो अधिकतर स्टूडेंट के लिए बात करें तो 25 अंक गोला में ला लेते थे फाइनली। लेकिन इसमें यदि बात करें तो उनकी परसेंटेज की मात्रा की बात करें तो वह कम है पिछली वैकेंसीज के अनुपात में। यानी कि बॉयज़ जो 25 मार्क लाने वाले स्टूडेंट की संख्या बहुत ही कम है, क्योंकि इससे पहले यदि बात करें तो 11,880 पदों में यदि बात करें यदि 10 कैंडिडेट गोला फेंकते थे तो उसमें यदि बात करें तो 9 कैंडिडेट की यदि बात करें तो वो फाइनली गोला में 25 अंक ला लेते थे। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं दिखा गया। यानी कि 10 यदि गोला फेंके हैं तो किसी में तो 5, किसी में 7, 5 से 7 कैंडिडेट ही ओनली फॉर जो है गोला में फुल मार्क यानी 25 मार्क ला पाए। यानी इनकी प्रतिशत में भारी मात्रा में कमी आई है, ये भी कटअप को प्रभावित करेगी। नेक्स्ट पॉइंट समझ लिए। अब फिफ्थ पॉइंट यानी 5वें नंबर पॉइंट को समझते हैं। बॉयज़ की यदि बात करें फाइनली तौर पे तो जंप में भी 5 फीट करने वाले प्रतिशत की मात्रा की बात करें तो 5 फीट बहुत ही कम स्टूडेंट कर पाए हैं, जो कि 11,880 पदों में बात करें इसकी मात्रा थोड़ा इससे ज़्यादा थी। ठीक फ्रेंड्स, तो फाइनली ये भी कटअप को प्रभावित करेगी। इन सभी 5 पॉइंट को समझ लिए जो कि फाइनली हम बॉयज़ के लिए बात किए। अब गर्ल्स के लिए बात करते हैं तो गर्ल्स को क्या कटअप को प्रभावित करे, गर्ल्स के लिए जो कटअप रहने वाली उनको किन किन बिंदुओं पर और किन किन फैक्टरों को देखते हुए कटअप कम रहने वाली, इन सभी पॉइंटों को समझते हैं। तो फाइनली आप फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं गर्ल्स के लिए यदि बात करें तो गर्ल्स के लिए समय बहुत कम मिला है, क्योंकि फाइनली यदि बात करें तो इससे बैक की वैकेंसी में यदि बात करें तो 6 मंथ तो ओनली फॉर बॉयज़ को मिला था। लेकिन गर्ल्स की बात करें तो 7 to 7.5 कहने का मतलब 7 मंथ से भी ज़्यादा समय मिल गया था गर्ल्स के लिए। क्योंकि गर्ल्स की फिजिकल की बात करें तो बैक की वैकेंसी में देखें तो बॉयज़ के ख़त्म होने के बाद ही गर्ल्स की फिजिकल ली गई थी, लेकिन ऐसा इसमें नहीं हुआ है। यानी बहुत कम समय मिला, यानी 2 से 3 मंथ जो है ओनली फॉर यदि बात करें तो गर्ल्स के लिए मिला है। 2 से 2.5 महीना ही ओनली फॉर जो है गर्ल्स के लिए मिला है समय। उसके बाद नेक्स्ट यदि पॉइंट को देखें तो 48 की जो वेट के कारण जो महिलाएँ हैं अधिकतर जो अच्छी मार्क्स से क्वालिफाई होनी चाहिए थी, लेकिन वो वेट के कारण बाहर हो गई, यानी कि अनक्वालिफाई हो गई है, यानी क्वालिफाई नहीं हो पाई है। उनका मेन रीज़न वेट है, क्योंकि 48 की जो वेट जो किया गया इसके कारण जो है अच्छे मार्क्स जो कि कैंडिडेट जो भी महिला अभ्यर्थी थी यदि 90+ जिसका मार्क था उनका फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया और वह डिसक्वालीफाई हो गई है इसमें यदि बात करें। उसके बाद ये भी जो है मेन कटअप को प्रभावित करेगी। और गर्ल्स के लिए थर्ड पॉइंट की यदि बात करें तो गर्ल्स का जो पासिंग परसेंटेज है वो बैक की वैकेंसी जिससे भी बहुत कम है। यही रीज़न है कि क्योंकि 48 की जो वेट जो किया गया है इसके रीज़न के कारण जो है
महिलाओं की प्रतिशतता में कमी आई है, यानी भारी कमी आई है। ठीक फ्रेंड्स, तो फाइनली इन पॉइंटों को समझ लिया जो कि कट ऑफ को प्रभावित करेगी। उसके बाद देखते रहते हैं कुछ और पॉइंटों को। तो इसमें यदि बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर देखें तो 8415 है, देख लिए। उसके बाद नेक्स्ट यदि पॉइंट को बात करें तो नेक्स्ट यदि देखें तो बॉयज़ की बात करें तो इसमें सीट जो है बॉयज़ के लिए 52 से 70 सीट आरक्षित की गई, जिसमें 62% आरक्षण है। उसके बाद गर्ल्स की यदि बात करें तो इसके लिए बात करें तो 38% आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसमें यदि बात करें तो 35% सभी महिलाओं के लिए और 3% जो है ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गई है। यानी टोटली तौर पर यदि बात करें तो 38 यानी 38% जो है महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई है। इन पॉइंटों को अब समझ लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। तो फाइनली यदि बात करें तो टोटल गर्ल्स जो क्वालिफाई हुई, यहाँ पर देख सकते हैं 5149 टोटली रूप से गर्ल्स जो है क्वालिफाई हुई है। और यहाँ पे बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ जो है 12483 जो है क्वालिफाई हुए हैं। और टोटल कैंडिडेट की बात करें, टोटल जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं 18632 जो है पूर्ण रूप से सफल हो पाए हैं, जिसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया लागू है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है इन सभी कैंडिडेटों का। उसके बाद नेक्स्ट यदि बात करें तो टोटल वैकेंसीज की बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं 8415 पद है। और इसमें यदि बात करें तो 45% कैंडिडेट का जो है मेरिट बनना है और 55% जो है कैंडिडेट मेरिट से बाहर होंगे, जो भी क्वालिफाई कैंडिडेट है उनकी बात करें। तो फाइनली अब जिनके मार्क्स कम है वो बाहर होंगे। अब मेनली यहाँ पर देखें एक सीट के लिए फाइट की बात करें तो 2.21 यानी कि कहने का मतलब 2.25 के बराबर है। यानी कहने पर यहाँ पर देख सकते हैं, साफ तौर पे समझते हैं, यदि 9 कैंडिडेट जो है यदि क्वालिफाई हुए हैं अभी, तो उनमें से ओनली फॉर 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। और क्यों होगा, किस रीजन से होगा, कट ऑफ क्यों रहेगी कम, उन सभी पॉइंटों को आपके सामने मैंने दिखा दिया। तो फाइनली फ्रेंड्स अब अलग अलग कैटेगरी में कट ऑफ को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस साइड यदि बात करें तो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए कट ऑफ निर्धारित की गई और इस साइड देखें तो बॉयज़ कैंडिडेट के लिए कट ऑफ निर्धारित की। अलग अलग कैटेगरी में सभी कैटेगरियों के लिए कट ऑफ बताया गया है। तो फाइनली अंत तक देखें तो देखिए जेंडर कैटेगरी से जो भी महिला अभ्यर्थी बिलोंग्स करती है उनका मार्क्स की बात करें यदि 70 उनकी मार्क्स आ रही है तो फाइनली उनका श्योर सिलेक्शन है और उसकी 100% है कि मेरिट बन जाएगी। उसके बाद जेंडर कैटेगरी में जो भी बॉयज़ कैंडिडेट यानी पुरुष अभ्यर्थी है, यदि उनकी मार्क्स की बात करें 76 यानी 76 मार्क्स आ रहा है तो फाइनली वो उनका सिलेक्शन है और उनकी निश्चित मेरिट बननी तय है। उसके बाद नेक्स्ट यदि बात करें तो ओबीसी से जो महिला अभ्यर्थी है उनकी यदि मार्क्स की बात करें तो 64 यानी 64 मार्क्स भी आ रही है तो फाइनली उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और ओबीसी से जो भी पुरुष अभ्यर्थी है उनकी मार्क्स की बात करें तो यानी 72 यानी 72 मार्क्स आ रहा है तो फाइनली उनका श्योर सिलेक्शन है, उनकी मेरिट बन जाएगी। उसके बाद ईबीसी से जो भी महिला अभ्यर्थी है उन्हें 60 मार्क्स यानी 60 मार्क्स भी है तो उसका 100% है कि मेरिट बन जाएगी। और ईबीसी से जो भी महिला अभ्यर्थी है पुरुष अभ्यर्थी है यानी मेल कैंडिडेट है उनकी मार्क्स की बात करें 68 यानी 68 है तो फाइनली उनका सिलेक्शन होना है और उनकी मेरिट बननी तय है। उसके बाद बीसी कैटेगरी से जो महिला अभ्यर्थी है जिनके लिए बात करें 3% आरक्षण की व्यवस्था की हुई है, उनकी कट ऑफ थोड़ा कम रहती है तो फाइनली उनकी कट ऑफ यदि 64 यानी 62 से 64 भी है तो फाइनली उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस से जो भी कैंडिडेट है महिला अभ्यर्थी उनकी मार्क्स की बात करें यानी 60 है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस से पुरुष अभ्यर्थी यानी मेल कैंडिडेट की बात करें तो यानी 68 यदि मार्क्स है तो फाइनली उनका सिलेक्शन होना तय है। उसके बाद एससी कैटेगरी से जो भी महिला अभ्यर्थी है यदि उनकी मार्क्स की बात करें 56 यानी 56 है तो उनका श्योर सिलेक्शन है। और एससी कैटेगरी से जो भी पुरुष अभ्यर्थी यानी मेल कैंडिडेट है यानी 62 तो आप फाइनली वर्दी के लिए नाप दे दीजिए। उसके बाद एसटी कैटेगरी से जो भी महिला कैंडिडेट है यदि उनकी मार्क्स की बात करें तो 58 यानी 58 पर उनका मेरिट बन जाएगी। और जो भी पुरुष अभ्यर्थी है उनका 66 यानी 66 जाएगी, क्योंकि फाइनली यदि बात करें तो इनमें जो है ओनली फॉर 1% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसमें सीटें कम रहती है, इसी रीजन से जो इसकी कट ऑफ थोड़ा हाई जाती है। तो इसीलिए एसटी के लिए 66 यानी 66 पर मेरिट बन जाएगी। और फ्रीडम फाइटर वार्ड से जो भी महिला अभ्यर्थी बिलोंग्स करती हैं तो 48 यानी 46 से 48 भी मार्क्स आ रहा है तो फाइनली उनके लिए सेफ जोन में है और वो महिला कैंडिडेट के लिए फाइनलिस्ट जो है वो उनकी मेरिट बन जाएगी। उसके बाद यदि बात करें नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर वार्ड से जो पुरुष अभ्यर्थी है उनकी मार्क्स की बात करें यदि 50 भी मार्क्स यानी 50 मार्क्स आ रहा है तो फाइनली उनका सिलेक्शन श्योर है, उनकी मेरिट बन जाएगी। उसके बाद गोरखा कैंडिडेट जो भी है यदि ओनली फॉर क्वालिफाई यानी कि 46 या 42 से 46 भी मार्क्स आ रहा है तो फाइनली उनका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी गोरखा कैटेगरी से यदि बिलोंग्स करता है। और उसके बाद होमगार्ड से जो भी बात करें, होमगार्ड में यदि बात करें जो भी होमगार्ड से संबंधित है यदि वो क्वालिफाई भी हो जाते हैं यानी 42 यानी मिनिमम मार्क्स पर यानी गेट पास उसके पास है, यदि पास हो गए हैं मिनिमम मार्क्स भी हुए हैं लेकिन यदि होमगार्ड कैटेगरी से हैं तो फाइनली उनका सिलेक्शन श्योर है और फाइनली उनकी मेरिट बन जाएगी। उसके बाद अदर स्टेट से जो भी महिला कैंडिडेट हैं उनकी बात करें तो 70 यानी 70 पर उनका मेरिट बनेगी।
और जो 76 पुरुष अभ्यर्थी जो भी अदर स्टेट जैसे झारखंड यूपी से जो रिलेटेड है उनकी बात करें तो 76 पर उनका मेरिट बन जाएगी। तो फाइनली यही श्योर सिलेक्शन से प्रोसेस है, यानी कि जो भी मेरिट से संबंधित बातें थी आप लोगों के साथ डिस्कस किया और फाइनली इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आराम से आप जो है सेफ जोन में है, आंख बंद करके सोइए, घूमिए फिरिए, जो भी करना है कीजिए, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आई होप यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड देन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।